नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा आपका रेड लॉ लीगल अवेयरनेस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1/3 इलेक्शन रूल इन एन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। ये 1/3 अपार्टमेंट ओनर्स के जो इलेक्शन का रूल है, दिस इज नॉट अ जनरल रूल अक्रॉस द कंट्री। ये कुछ ही स्टेट्स में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है और इनफैक्ट हरियाणा में भी है, और भी काफ़ी सारे एक्ट में ये हो सकता है। जहाँ पर भी अपार्टमेंट एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है मॉडल बायलॉज बनाने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मॉडल बायलॉज जहाँ पर बनाए हैं जिससे कि एक पूरे अक्रॉस स्टेट एक ही जैसा बायलॉ हो, यूनिफॉर्मिटी हो, इस चीज़ को अश्योर करने के लिए। इसी बायलॉज में इलेक्शन से संबंधित रूल में कहा गया है कि दैट 1/3 ऑफ द ऑफिस बेयरर शैल रिटायर एनुअली एंड द इलेक्शन विल बी हेल्ड एनुअली। तो इसमें बहुत सारे सवाल लोगों के उठते हैं कि ये 1/3 इलेक्शन का क्या सिस्टम है। क्या जो लोग 1/3 रिटायर हो रहे हैं वो वापस इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं? क्या पूरे बोर्ड का इलेक्शन होगा या सिर्फ किन्हीं 1/3 का होगा? इसी तरीके के काफ़ी सारे सवाल उठते हैं और अननेसेसरली सोसाइटी में इलेक्शन को लेकर के डिस्प्यूट्स का माहौल बना रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये रूल है क्या एक्चुअली, और एक इलेक्शन कैसे कराया जाना चाहिए जहां पर 1/3 ऑफ द ऑफिस बेयरर्स के रिटायर होने की बात हो और उसके बाद इलेक्शन कराने की। तो देखिए, पहले एक चीज़ समझना होगा हमें कि जो अपार्टमेंट एक्ट है उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ बने और उनकी जो मेंटेनेंस है वो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन करे, ना कि बिल्डर। तो अगर ऐसे सिचुएशन में 1 साल का टर्म होगा किसी भी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का, और 1000, 1500, 2000, इनफैक्ट 7-7 हज़ार अपार्टमेंट्स की सिंगल ग्रुप हाउसिंग से सोसाइटीज़ हैं, तो इससे पहले कि एक बोर्ड पूरा समझ पाएगा प्रोसेस कि कैसे ये सोसाइटी मैनेज होती है, कहाँ पर क्या डिफेक्ट चल रहे हैं, कौन से ऑनगोइंग कंसर्न है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब तक तो टेन्योर ही ख़त्म हो जाएगा। तो शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फ्रेमर्स हैं मॉडल बाई लॉज के, उन्होंने ये प्राविधान किया है कि हर साल 1/3 ही ऑफिस बेयरर्स रिटायर होंगे। तो अगर 1/3 रिटायर होंगे तो उसके अगेंस्ट में 1/3 लोगों के लिए ही इलेक्शन कराया जाएगा। मतलब 1/3 सीट्स स्पेयर होंगी, खाली होंगी, और 1/3 नए लोगों के को इलेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या वो जो 1/3 रिटायर हुए हैं वो वापस से री इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेचर फॉर्म कर फिल कर सकते हैं जो इलेक्शन आने वाला है? तो उसका जवाब हाँ है। जो लोग भी रिटायर होते हैं वो लोग अपना फिर से अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं इलेक्शन करने के लिए। इसमें कोई भी बार नहीं है। सिर्फ 3 सीट मैंडेटरीली वैकेट होना चाहिए और उन्हीं के अगेंस्ट में इलेक्शन होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि ये जो 1/3 रिटायर होंगे ये कौन लोग होंगे और इनको रिटायर कौन करेगा? तो देखिए, ये 1/3 जो है, अगर वॉलेंटरली रिटायरमेंट हो रही है, मतलब लोग वॉलेंटरली रिटायर होना चाहते हैं 3 लोग बोर्ड से, तो वो रिटायर हो जाएं। लेकिन अगर कोई रिटायर नहीं होने के लिए रेडी हो रहा है तो फिर ये बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा, और बोर्ड मीटिंग में कोई भी एक रीजनेबल ग्राउंड क्लासिफिकेशन बना करके रिटायर किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि लास्ट इलेक्शन में जिसके सबसे कम वोट्स आए उनको रिटायर किया जा सकता है, या फिर साल भर में जो बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिन लोगों ने सबसे कम मीटिंग्स अटेंड करी उन लोगों को रिटायर किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसके ऊपर कुछ सब्जेक्टिव नेचर ना हो उनको डिटरमाइन करते हुए बोर्ड रिटायर कर सकता है। और जब ये रिटायरमेंट जब डिक्लेयर हो जाएगी और इलेक्शन शेड्यूल प्रिपेयर कर लेगा बोर्ड, उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग डिक्लेयर होगी इलेक्शन डिक्लेयर करने के लिए, और उसमें ये 3 नाम घोषित किए जाएंगे कि भाई ये 3 लोग रिटायर हो रहे हैं और इन 3 लोगों के अगेंस्ट में जो वैकेंसी आने वाली है उस सीट पर इलेक्शन होगा। अगला प्रश्न उठता है कि ये जो 3 लोग रिटायर हुए हैं इनकी वैकेंसी कब से शुरू हो रही है? तो ये वैकेंसी उस दिन होगी आ, जिस दिन अगला जो 3 लोग इलेक्ट हो गए हैं वो अपनी बोर्ड मीटिंग हेल्ड कर लेते हैं, उस दिन तक ये लोग कार्यरत रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 3 लोग रिटायर होते हैं, दे एक्चुअली होल्ड देयर ऑफिस टिल द नेक्स्ट बोर्ड होल्ड्स देयर इट्स मीटिंग with the newly elected 1/3 of the office bearers। तो ये था मेरा एक संक्षेप में
डिस्क्रिप्शन या फिर ब्रीफ में explanation about one third election in the apartment owners election under the bylaws of various apartment ownership act across the country. थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लीज डू like the video if it helps you, and also share and subscribe to our channel.